हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे द टाइगर। द टाइगर जो है, देखिए ये विलियम ब्लेक का लिखा हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ पहले। तो इसमें मैंने नोट्स भी बनाए हैं, आप लोगों को भी काम आएगा। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं कई वीडियोज़ डालता रहता हूँ, कुछ फ़नी भी डालता हूँ, कुछ पढ़ाई लिखाई के रिलेटेड भी डालता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगेगा एक्सप्लेनेशन। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं। ये जो टाइगर है, द टाइगर जो है, ये एक्चुअली पब्लिश हुआ था सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस नाम से। देखो विलियम ब्लेक बेसिकली किस वजह से फेमस है, ये लोग कहते थे कि ये एक पागल राइटर है। ठीक है, पागल राइटर किस लिए बोलते थे, ताकि ये अपने मन की खुशी के लिए लिखते थे। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो इससे पहले आप लोग पढ़े होंगे द लैम्ब जो है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश हुआ था। और बाद में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस और एक्सपीरियंस दोनों को कलेक्टिवली पब्लिश किया जाता है। वो उसमें क्या क्या होता है ना, ये 1794 में, मतलब 1794 में जब ये किया गया था, पब्लिश किया गया था, तब उसमें सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में इसको इन्वॉल्व किया गया था। क्योंकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस क्यों, क्योंकि इसमें क्रुएल्टी दिखाया गया है, रेज दिखाया गया है, मतलब इसमें इनोसेंस नहीं है, इसमें स्ट्रेंथ है, पावर है। तो बात आते हैं, चलो देखते हैं सीधा डायरेक्ट हम लोग पोएम में चले जाते हैं। तो कहते हैं टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। देखो टाइगर टाइगर दो बार बोल रहे हैं, जैसे कि ये टाइगर के साथ डायरेक्ट बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हैं कि अरे टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट। बर्निंग ब्राइट का मतलब जैसे टाइगर की जो आंखें हैं वो एकदम जल रहा है, ठीक है, आग की तरह। इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, और कहाँ पे वो जल रहे हैं ना, फॉरेस्ट में, जंगल में। ठीक है, और ये जो टाइगर TYGER, देखो यहाँ पे मैं लिखा हूँ, दिस इज ओल्ड आर्केइक स्पेलिंग। ये एक आर्केइक स्पेलिंग है। ये बेसिकली इंग्लिश में क्या होता है, हम लोग टाइगर लिखते हैं TIGER, लेकिन ये लिखता है टाइगर। टाइगर बर्निंग, और एक चीज़ है, एम्फेसिस भी डाला गया है। तो इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, तो कहाँ पे ये मतलब जलता है आंखें ना, जंगल में। ठीक है, और नाइट, और एक चीज़ देखो, एक्सपीरियंस वर्ड को भी बताते हैं। ठीक है, सिंबल यहाँ पे सिंबलाइज किया है कि रूथलेसनेस को, ठीक है, रूथलेसनेस को सिंबलाइज किया गया है। व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, ऐसी कौन सी इमोर्टल हैंड है। इमोर्टल हैंड और आई यहाँ पे रेफर्स टू गॉड। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये किस इमोर्टल हैंड किसका है, मतलब कौन से हाथ ना, गॉड के। यहाँ पे ऐसे कौन से हाथ और कौन से आंखें हैं जिसने क्या किया है, कुड फ्रेम द फियरफुल सिमेंट्री, जिसने आपके इस तरह से भयंकर, सिमेंट्री का मतलब होता है एक शेप। ठीक है, बेसिकली तो सिमेंट्री का मतलब होता है दो शेप को जब सेम साइज में बनाया जाए, सेम आकार में बनाया जाए, उसको सिमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुड फ्रेम, फ्रेम का मतलब बनाना, और आपका ये जो शेप है, इतने भयंकर शेप को ऐसा कौन सा इमोर्टल हैंड है जिसने बनाया, ऐसा कौन सा आंखें है जो इसको देखते हुए बनाए हैं। इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काईज बार्न द फायर ऑफ दाइन आइज, और ऐसे कौन से डिस्टेंट, डिस्टेंट डीप्स का मतलब होता है, मान के चलो जैसे हेल हो गया, या फिर स्काईज का मतलब हेवन हो गया। ऐसे कौन से, ऐसे गहराई में हो या फिर आसमान में, मतलब हेवन में, बार्न द फायर ऑफ दाइन आइज, कि कौन से ऐसे डिस्टेंट डीप या आसमान से आपके जो इन आँखों, आपके आँखों की जो आग है उसको ला के प्लेस किया गया होगा। बार्न द फायर ऑफ दाइन आइज, मतलब उस जगह से आग को लाके, मतलब हेवन से या हेल से, कौन सी जगह से ये जो आग है आपके आंखों के, इस आग को लाके, मतलब जलता हुआ एकदम देख के मतलब डर जाए, इसको लाके आपके आंखों में स्थापित किया गया है। ऑन व्हाट विंग्स डेयर एस्पायर, कौन से ऐसे विंग्स है, मतलब कौन से ऐसे पंख है जिसको लगा के वो मतलब साहस किए थे इसको ला के आपकी आंखों में बैठाने की। ठीक है, मतलब टू प्लेस द फायर इन योर आइज। तो व्हाट द हैंड देयर सीज द फायर, ऐसे कौन से हाथ हैं जो आग को सीज करके लाया है। मतलब एक तो सान से हो सकता है, मतलब मान के चलो सान से, दूसरी चीज़ है हेवन से। यहाँ पे एक बिब्लिकल एल्यूजन है, जो प्रोमेथियस क्या होता है, प्रोमेथियस एक एंजल होता है जो क्या करता है ना, स्वर्ग से जो है, मतलब हेवन से आग को चुरा के लाता है, किस लिए ना, मोर्टल लोगों के लिए, पृथ्वी के लोगों के लिए। ठीक है, पृथ्वी के लोगों के लिए वो आग को लाता है, तो इसलिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोमेथियस के रेफरेंस है। तो ऐसे कौन से विंग से वो डेयर किए थे, मतलब साहस किए थे, टू ही एस्पायर। ठीक है, मतलब वो जाने की कोई साहस किए थे, कौन से विंग से, या फिर कौन से ऐसे हाथ है जिससे वो सीज करके लाए थे उस फायर को। मतलब इट्स एन इम्पॉसिबल टास्क जिसको पॉसिबल किया गया है आपकी आंखों में
प्लेस करने के लिए। एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट, और ऐसे कौन से शोल्डर, शोल्डर का मतलब यहाँ पे कंधा नहीं, शोल्डर का मतलब होता है स्ट्रेंथ, ऐसे कौन से स्ट्रेंथ है, कितना पावरफुल होगा। एंड व्हाट आर्ट, और कितना ज़्यादा ये ताकतवर होगा, कौन से ऐसे कला है, आर्ट का मतलब क्रिएशन, ऐसा कौन सा क्रिएशन है। कुड ट्विस्ट द साइन्यूज ऑफ दाई हार्ट, साइन्यूज का मतलब कुड ट्विस्ट, ट्विस्ट का मतलब होता है मचोड़ना, ठीक है, जैसे हृदय का जो साइन्यूज है उसको मचोड़ते हुए उसकी जो एक्चुअल आकार दिए हैं। कुड ट्विस्ट द साइन्यूज ऑफ दाई हार्ट, साइन्यूज का मतलब होता है मसल्स, देखो यहाँ पे दिया हूँ। ऐसे कौन से इतना पावर होगा जिसने और कौन से ऐसे मतलब तकनीक है, कौन सा ऐसा आर्ट है जिसके वजह से जरिए से वो आपके इस हृदय के हार्ट की जो ट्विस्टेड जो हार्ट है उसको क्या किए, फॉर्म की है। और सबसे बड़ी बात है वो तो फॉर्म करवा दिए। एंड व्हेन दाई हार्ट बिगेन टू बीट, और जब आपका हार्ट जो है धक धक बीट करने लगे, मतलब जान आ गए, तब तो भाई आपके सामने रहना भी मुश्किल है, क्योंकि इतने भयंकर एक जानवर आप हैं कि आपके सामने रहने में ही डर लगता है। तो और जब वो हार्ट बीट करने लगे, मतलब हार्ट बीट चालू हो गए, तो व्हाट ड्रेड हैंड, कौन सा ऐसा हाथ है जो उसको पकड़ के रखे थे, ठीक है। ड्रेड व्हाट ड्रेड फीट, और ऐसे कौन से पैर है जिससे उसको जो उस पैर से खड़े होके उस शेर को, उस मतलब टाइगर को जो है पकड़ के रखे होंगे, मतलब कितना साहस चाहिए इसके लिए, मतलब स्टैंड बिफोर इट। व्हाट ड्रेड फीट का मतलब हाथ पैर कांपने लगेंगे, ऐसे कौन से हाथ पैर है जिससे वो तो आपके सामने खड़े थे, मतलब टाइगर को बोल रहे हैं, तो ऐसे कौन सा हाथ है जिससे आपको पकड़ के रखे थे। या फिर व्हाट द हैमर, या फिर कौन से हैमर के जरिए आपके इस आकार को दिया गया, हैमर। व्हाट द चेन, ऐसे कौन से चेन के जरिए आपको बांध के रखा गया, मतलब पकड़ के रखा गया। इन व्हाट फर्नेस वाज दाई ब्रेन, या फिर और एक चीज़ देखो, जैसे लोहे का चेन होता है, लोहे का, तो इसको कौन से फर्नेस में क्रिएट किया गया आपके ब्रेन को। फर्नेस क्या होता है, जिसमें हम लोग फॉर्म करते हैं। जैसे यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ के साथ तुलना की गई, किसको, गॉड को, क्रिएटर को जो है यहाँ पे ब्लैक स्मिथ के साथ तुलना की गई। जैसे ब्लैक स्मिथ क्या करते हैं, किसी लोहे को गर्म करके उसको एनविल के ऊपर रख के उसको एक नया शेप देते हैं। एनविल क्या होता है, जिसके ऊपर रख के हथौड़ा पीटा जाता है, ठीक है, हथौड़े से एक गर्म लोहे को शेप दिया जाता है। तो ऐसे कौन से एनविल के ऊपर रख के आपके ब्रेन को जो है बनाया गया था। तो व्हाट ड्रेड ग्रैप्स डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैप्स, मतलब कौन से ऐसे ग्रैस्प है, कौन से ऐसे मुट्ठी है ताकतवर जिसने आपकी इस मतलब डेयर इट्स डेडली टेरर क्लैप्स, मतलब इस ग्रैस्प में, मतलब आपकी जो जब आप जीवन पा गए होंगे तब तो गर्रा रहे होंगे, मतलब गुर्राते हैं ना, घर घर आवाज़ करते हैं, तो तब उसको आपको पकड़ के कौन रखे होंगे, कि इतना साहस किसके है। When the stars threw down their spheres, यहाँ पे फिर से एक बिब्लिकल इमेज है। यहाँ पे क्या होता है ना, फॉलन एंजल की बात हो रहा है। क्या होता है ना, जो रिबेल एंजल होते हैं, जैसे सैटन की बात आप लोग पैराडाइज लॉस्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे मिल्टन ने बहुत अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया है। क्या होता है ना, एक जो एंजल्स होते हैं मतलब कुछ रिबेल कर देते हैं गॉड के अगेंस्ट में, तो गॉड के अगेंस्ट में वो लोग रिवोल्ट कर देते हैं कि हम लोग आपके अंडर में नहीं रहेंगे, वी वांट टू रूल। तो बेसिकली क्या होता है, उस टाइम जो गॉड जो है अपने ताकत से क्या होता है, उनको मार गिराते हैं और इन रिवोल्ट के वजह से जो उनको हेल में स्थापित कर दिया जाता है। तो जो फॉलन एंजल है तो उनके ऊपर जब स्फीयर्स छोड़ दिया जाता है, ठीक है, मतलब शस्त्र छोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है, वो लोग एकदम चूर चूर हो जाते हैं और जैसे कि वो रोने लगते हैं। तो व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्फीयर्स, तो जब ये क्या थे, जब ये स्टार्स मतलब जो फॉलन डाउन थ्रू डाउन देयर, और अपने शस्त्र को जो त्याग देते हैं मतलब फेंक देते हैं, एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और अपने पूरे स्वर्ग को जो है, हेवन को जो है आंखों के आंसू से भर देते हैं। आंखों के आंसू से क्यों भर देते हैं, क्योंकि वो लोग हार जाते हैं, पूरा जला दिए जाते हैं, ठीक है। इसको तो आप लोग जो है पैराडाइज लॉस्ट जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा इसमें। तो क्या होता है ना, एकदम मार के पूरा जला के एकदम नरक में फेंक देता है, उठा के फेंक देता है पूरा, तो उसके और पनिश कर देता है कि वहीं पे रहोगे। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा सा डायलॉग भी है, मतलब एक सैटन की एक स्पीच है कि इट इज़ बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, इट इज़ आवर माइंड दैट कैन मेक ए हेल ऑफ हेवन, हेवन ऑफ हेल, कि ये रूल करना हेवन में मतलब क्या बोलते हैं, किसी की गुलामी करने से अच्छा है हम लोग हेल में राज करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे माइंड है जो क्या करते हैं, हेल को ही हेवन बनाते हैं, हेवन को हेल बना देते हैं। मतलब मन में शांति है तो आप हेल में भी
हेवन की तरह खुशी मिल सकते हैं। और अगर मन में आपकी शांति नहीं है तो आप हेवन में रह के भी आपको हेल की तरह पीड़ा महसूस होते सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा ये है। तो पढ़ सकते हैं आप लोग पैराडाइज लॉस्ट को, पैराडाइज रीगेन दोनों पढ़ सकते हैं। तो डिड इज तो उसके बाद बोलते हैं तो व्हेन द स्टार्स थ्री डाउन देयर स्पीयर्स एंड वाटर्ड हेवन विद देयर टीयर्स, और जब आंखों से पानी से भर दिए थे, मतलब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ना, गॉड का पावर जो है जैसे कि इस टाइगर को बना के इन लोगों के ऊपर छोड़ दिया गया था, जो रिबेलियस एंजल्स थे उनके ऊपर छोड़ दिया गया था ताकि जाओ सबको मार के एकदम खत्म कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पूरी तरह से द लैम्ब का उल्टा है। लैम्ब है इनोसेंस, जिसमें कोई रिवेंज नहीं है, जो इनोसेंस दिखाता है, मीक है, लेकिन यहाँ पे पावर, स्ट्रेंथ, एक ताकत दिखाता है। ठीक है, डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, डिड ही का मतलब कौन यहाँ पे गॉड, क्या वो हंसे थे अपने इस वर्क को देख के? यहाँ पे वर्क कौन के, अपने जो क्रिएशन है टाइगर, इस क्रिएशन को देख के क्या वो हंसे थे? मतलब जब इन सबको फॉलन एंजल को मार दिया होगा तब क्या वो इस अपने क्रिएशन को देख के मन ही मन हंसे थे कि वाह क्या क्रिएशन किया हमने, इट्स लाइक ए किलिंग मशीन। ठीक है, तो डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी, यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि क्या ये वही है, वही गॉड है जिसने क्या बनाया था, लैम्ब को बनाया था। लैम्ब मेक दी मतलब जैसे जिसने क्या किया, हु मेड द लैम्ब मेक दी का मतलब यू, क्या ये वही है जिसने लैम्ब बनाया था, क्या वही तुमको बनाया? मतलब क्या होता है यहाँ पे एक चीज़ रेफरेंस दिया जा रहा है कि कभी कभी जो है क्या होता है, हम लोगों को जो है इनोसेंस से हर चीज़ नहीं हो संभव है, तो कभी कभी इसके लिए रेज चाहिए। हर चीज़ जो है मीकली संभव नहीं होता है, तो कभी कभी कुछ चीज़ों को मतलब सही करने के लिए रिवोल्ट भी जरूरी है। तुम लोग इस तरह से महाभारत देख सकते हो। महाभारत में देखो कि जब पाप चरम पे पहुंच जाता है तो क्या होता है, अगर अगर भाई अगर युद्ध, बिना युद्ध के अगर सब कुछ सेटल हो सकता था तो भाई एक कहावत है कि बांसुरी बजाने वाला कभी चक्र न उठा लेते, मतलब शस्त्र ना उठा लेते हैं। ठीक है, वैसे शस्त्र उतने उठाया नहीं था, एक बार उठा लिया था, तोड़ दिया था बीच में, तो वो छोड़ो, वो अलग बात है, लेकिन उसने शस्त्र तो उठाए नहीं थे, लेकिन श्री कृष्ण के अंडर में सब कुछ तो तय था। आप लोग महाभारत देखे होंगे तो किस तरह से, तो भाई ये किस लिए था, महाभारत क्यों बनाया गया था? टू रिस्टोर पीस अगेन, मतलब जब चरम पे पहुंच जाता है तब उसका विनाश निश्चित है, और इस विनाश इसीलिए निश्चित है ताकि फिर से जो है इनोसेंस को रिस्टोर किया जाए। तो वही सेम थीम यहाँ पे है। बिब्लिकल मिथोलॉजी लो चाहे हिंदू मिथोलॉजी लो, किसी भी मिथोलॉजी को उठा के देख लो, जब क्या होता है ना चरम पे पहुंच जाता है तो क्या होता है ना, क्रुएल्टी इज नीडेड टू रिस्टोर पीस। यही थीम है यहाँ पे, क्रुएल्टी को पूरी तरह से दिखाया गया, मतलब पूरा एकदम तहस नहस किस लिए किया गया, टाइगर के जरिए। टाइगर ये जो पावर है इसके जरिए, किस लिए ना, ताकि इनोसेंस दुनिया में राज करे। बात समझ में आ गया? तो डिड ही हु मेड द लैम्ब मेक दी बोल रहे, लेकिन ये क्या लैम्ब को जो जिसने बनाया वही बनाया? फिर से जो है लास्ट लाइन में, लास्ट स्टैंजा में बोल रहा है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई डेयर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री। देखो पहले बोल रहा था, पहले स्टैंजा में देखो यहाँ पे है, टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम। तो कुड के जगह मतलब कर सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या है, डेयर फ्रेम, मतलब किया, साहस किया। टाइगर टाइगर ये जो बर्निंग ब्राइट, आपके आंखों के जो बर्निंग रोशनी है, ये इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, जो रात के अंधेरे में फॉरेस्ट में चमकता है, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई, कौन से ऐसी इमोर्टल हैंड और आई है जिसने डेयर किया था, मतलब साहस किया था, फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, आपकी इस भयंकर आकार को देने के लिए। तो बात यहाँ पे गॉड को रेफर किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये आपके कई सारे काम आएगा, बीपीएससी में काम आएंगे, WBSSC में काम आएंगे, तो यूपी TGT में काम आएंगे। तो आशा करता हूँ अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कैसा लगा।